चले थे घूमने, मन में बड़े अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। महाराज कहते हैं एक दिन मन में बड़े अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ, एक तरफ शमशान थे। और यह जीव सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। देखो ये जीवन छोटा है। हम ये समझते हैं कि पूरा जीवन हमको जीना ही है, आज नहीं कल करेंगे। पानी की बुलबुला की तरह जीवन है, कब उठा कब मिट गया पता ही नहीं लगेगा। और अगर कहीं पानी का बुलबुला यदि मान ही लिया जीवन को, तो मानव जीवन बेकार है। क्योंकि कहा गया है बुलबुला इव तोयेसु मस्का इव जंतुषु। जैसे बरसात के समयों में तालाबों में देखा होगा, बारिश के समय बुलबुला उठता है और बुलबुला मिट जाता, पता ही नहीं लगता कि बुलबुला था कहाँ। मस्का मच्छर जन्म लेता है, जन्म लेते ही मारा जाता है। अगर मानव का जीवन भी ऐसा हुआ कि बुलबुले की भांति उठा और मिट गया, पता ही नहीं लगा। क्या पता लगवाना है झगड़ा करके? नहीं, भजन गा के। जैसे ध्रुव जी अमर भय, प्रहलाद जी अमर भय, नरसिंह, तुकाराम जी, तुलसीदास जी, मीरा, आहा। किसी ने धन कमा के नाम कमाया क्या? नहीं, राम नाम रूपी धन से इनका नाम अमर भया। कभी कह रहा है छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे। माटी की काया जिस दिन हो, माटी की काया जिस दिन माटी में समाएगी, माटी में समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो मैया। बड़ा सुंदर। कन्हई के अम्मा जी का तैयारी हो गया है, देखिए 50 रुपए राम नाम टिकट के लिए। और नेबूलाल के अम्मा भी देहले बड़ी 50 रुपया टिकट के लिए भगवान कल्याण के। ध्यान से प्यारे, मस्ती में। पक्षी है तू पर खोल पिजड़ा तोड़ के उड़ जा। पक्षी है तू पर खोल पिजड़ा तोड़ के उड़ जा। महाराज बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब आपकी ख्याति ऐसी बनी रहे, हरि की कृपा रहे आपके ऊपर। अमानीगंज से आप हैं। ये जीवन पक्षी की भांति होनी चाहिए। पक्षी स्वतंत्र है, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। पक्षी उतना ही चोंच में सामान लेता है जितना उसको खाना है। और मानव कितना स्वार्थी हो, अपने तो खाएगा और गठियाने का प्रयास करेगा। पक्षी की भांति जीवन होना चाहिए कि जब आवे कोई बहेलिया दौड़ाता है तो पक्षी ये नहीं सोचता कि हम गट्ठर लगा लें। गट्ठर लगाना चाहे तो बहेलिया मार डालेगा। इसलिए पक्षी की बात जीवन होना चाहिए। तैयारी हर समय राम नाम से होनी चाहिए। कब बुलावा आ जाएगा कोई गारंटी नहीं। राम नाम का अगर तैयारी रहेगा तो पक्षी की बात ही हमारे जीवन में राम नाम रूपी पंख हो जाएंगे। और उसी राम नाम रूपी पंख से यह जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। पक्षी है तू पर खोल पिजड़ा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? मौत निर्धारित है। फिर वही होगा, जम के फांस लगेंगे तू भी घसीटे जाओगे। आज आपके वहाँ ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, कथा के मध्य में आपको बुलावा है। सुंदर मौसम भी है, मंद मंद पवन देव का हवा भी चल रहा है। अब इसे सुनहरा आनंद क्या है? नहीं संभले तो क्या होगा? सरगम के स्वर में मौत जिस दिन हो, सरगम के स्वर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोल भक्त भगवान की जय। ये सत्य कोई और नहीं है, परम धर्म है सत्य। और ये सत्य रूप किसका है?
कहते हैं सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। श्री कृष्ण ही साक्षात परम पिता परमेश्वर सत्य स्वरूप हैं। अच्छा जी, सधुआइन आपके द्वारा भगवान कल्याण करें। तो सत्य कौन है? भगवान का रूप है। ये पुराण कह रहा है, भागवत पुराण, और इसी का सीधा सुंदर रूपांतर किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या किया रूपांतर? तो सुनिए। भोले बाबा माँ पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती इस जगत में सत्य यदि है कोई तो वह परम पिता परमात्मा ही है। कैसे कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये चौपाई तो ये कही कि जीवन में पूर्ण रूप से लागू होता है महाराज। सत हरि भजन जगत सब सपना, कि जितना भी महल अटारी सोना चांदी घर परिवार है सारा माया है। जैसे देखा हुआ सपना समझिए इसको, सपने की तरह इसको सेवन करिए जीवन में। जैसे सपना आता है तो लगता है कि हम, जैसे कोई सोया था और देख लिया सपना क्या कि हम नदी के किनारे हैं और घनघोर नदी, उसके बीचों बीच मझधार में हम फंसे हुए हैं। अब जब देखा बीच में भंवर आ गई, उस भंवर में मैं गया, अचानक से नींद खुली तो क्या देख रहा है? मैं तो बिस्तर पे हूँ, ना नदी है ना विशाल का जल और ना ही वो भंवर। तो मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या हो गया। वैसे ही इस जगत को भी मिथ्या मानो। और आपका सत्य क्या है? तो केवल प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। आप जहाँ भी रहिए, जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, जिस रूप में रहिए, हर पल प्रतिक्षण भगवान का स्मरण होता रहे। यही जीवन का मूल रहस्य है, ध्यान दीजिएगा। अब लोग कहेंगे महाराज राम राम हम जपेंगे तो बच्चे हमारे हुए वो क्या खाएंगे? तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि हाथ से जपना है। हाथ तो जो कर रहा वो करेगा, जपना किससे है? मुंह से। हाथ जो काम करता है जगत का करता रहे, जिससे आपका परिवार जिएगा, हाथ के काम से। और मुंह से परलोक बना लीजिए। कैसे कहा है कभी? काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। टले जगत व्यवहार पर हरिश्चंद्र राजन को, टल ही न सत्य अटल व्यवहार। जो राजा हरिश्चंद्र का अटल सत्य व्यवहार है
वो कभी टलने वाला नहीं है। सूर्य टल जाए, चंद्रमा टल जाए, वो अपने पथ से भ्रमित हो जाएं, दिशा बदल दें, हो सकता है। एक मच्छर सुमेरु पहाड़ उड़ा दे अपने फूंक से, ये हो सकता है महाराज। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सती राजा हरिश्चंद्र जो है असत्य बोल सके। इन्हें लगा ऋषियों के बीच देवलोक में, स्वर्ग में स्थित समस्त देवी देवतागण, वशिष्ठ जी भी बैठे, विश्वामित्र जी बैठे। वशिष्ठ विश्वामित्र के बीच में ये बात होने लगी। प्रायः वशिष्ठ जी ने कहा, जब सत्य की बात हुई कि सही बताओ, सत्य व्रत धारण करने वाला कोई मुझे धरती पे नहीं दिख रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसे कैसे कह दिए? हमारा एक शिष्य है जिसका नाम है सूर्य वंश का राजा हरिश्चंद्र, उसकी जैसा सत्यवादी न कोई है, न हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। अब तो ठान लग गई, प्रण लग गया। सो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से ठान दिया, अगर ऐसी बात है तो आपके शिष्य हरिश्चंद्र का मैं परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए हरिश्चंद्र का चले। राजा हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी का नाम है तारामती, क्या नाम है? पुत्र उनका रोहित है, एक ही संतान है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, दान करने वाले में एक नंबर, सत्य व्रत धारण करने वाले में एक नंबर, और दान भी तो नित्य करना इनका नियम था। और राजा कौन है जो दान न दे? क्षत्रिय का कर्म है दान देना, क्षत्रिय का नियम है दान देना। क्षत्रिय को चाहिए कि दान करता रहे, दान देना ही क्षत्रिय का भूषण होता है। राजा हरिश्चंद्र जो है, एक नहीं, गौदान, तुलादान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, चांदी दान, अन्नदान, भंडारा कराना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये उनका परम कर्तव्य था, नियम था नित्य का। राजा हरिश्चंद्र रात्रि हुई, शयन करने गए, सो रहे हैं तो सोते सोते क्या देखा? विश्वामित्र जी की माया है, ध्यान देना प्यारे, स्वप्न माया ही होता है। मोह निशा जग शोभ निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। अब राजा सोते सोते में क्या देख रहा है कि मैंने अपने समूल राज्य का किसी ब्राह्मण को दान कर दिया है। अब सुबह उठे, सभा में गए तो सभा में सबसे सुनाया, मंत्री से कहा कि मैंने तो स्वप्न में देखा है कि मैं पूरे राज्य को दान कर दिया हूं। राजा ये कह के बैठे ही थे कि उतने में मुनिवर विश्वामित्र जी का शुभागमन हुआ। विश्वामित्र जी का पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, पूजयामास विधिवत। बड़ा सुंदर पूजन पाद्य अर्घ आचमनी से किया, आसन दिए, बैठाया, जलपान कराया। और विश्वामित्र जी से कहते हैं, प्रभु मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न में मैंने ये देखा कि मैं अपने पूरे राज्य को दान किसी ब्राह्मण को कर दिया हूँ, और मैं सत्यव्रती हूँ, मैं स्वप्न में भी कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये स्वप्न आया है तो मैं यह राज्य आपको दान करना चाहता हूँ, क्या यह दान आप स्वीकार करते हैं? विचार करिए, आज के लोग तो प्रमाण पत्र लिखा रहता है, स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ बात भी झूठा साबित कर देते हैं। न्यायालयों में झूठी मुकदमे चल रहे हैं, झूठे झूठे मुकदमे।
न्यायालय में जितने भी मुकदमे चलते प्यारे झूठ के ही तो हैं, सत्य का कोई मुकदमा है? अगर सत्य हो जाए तो मुकदमे की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, जहां गंदगी होगी वहीं मक्खी बैठेगी, गंदगी न रहे तो माछी भी नहीं बैठेगी, फिसल जाएगी। तो आज राजा ने कहा और विश्वामित्र जी ने दान ले लिया। और विश्वामित्र जी अकेले नहीं पहुंचे हैं महाराज, विश्वामित्र जी के साथ 1100 ब्राह्मण ऋषि हैं। 1100 ब्रह्मर्षियों के साथ विश्वामित्र जी पहुंचे। दान ले लिया, भोजन करवाया है ऋषिगणों को। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राजन, तुमने दान कर दिया, भोजन करा दिया, अब भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने पर ही यज्ञ सफल होता है। राजन, अब तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। राजा ने कहा सरकार, मैंने तो सारा अपना जो भी राजकोष माल खजाना था आपको दान दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब का दूं दान में। कहा देखो राजन, तुमने मुझे दान दिया है और ब्राह्मण तुम्हारे वहां आया है, भोजन किया है, तो दक्षिणा तो बनता है। देखिए, दान अलग है, दक्षिणा अलग है, इसको भी समझ लीजिए सभी लोग। दान किसे कहते हैं और दक्षिणा किसे कहते हैं? जो अपनी स्वेच्छा से दान दिया जाए, वस्तु दी जाए, उसे दान कहते हैं। जैसे आप एकादशी व्रत रहते, उद्यापन कर दिया तो दान किया, भागवत सुना तो सिज्जा दान किया। लेकिन जो भागवत कथा कर रहा है ब्राह्मण, परिश्रम कर रहा है, और उसके बदले में जो आपने उसे दिया उसको दक्षिणा कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं। यानी कि मेहनत करके, ड्यूटी करके जो ब्राह्मण को मिलता है उसे दक्षिणा कहते हैं। और जो जजमान को इस लोक से परलोक की यात्रा को बनाने का जो दान वस्तु है, जो दी गई वस्तु है, उसे दान कहते हैं। राजन, आपने दान दिया है, ब्राह्मणों का दक्षिणा भी आपके ऊपर कर्जा है। आज हरिश्चंद्र दुविधा में पड़ गए, क्या कर? अरे राजन, कुछ नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक एक मुद्रा तो दे दो। उसमें मुद्रा चलते थे, सोने के सिक्के। 1100 हैं तो 1100 स्वर्ण मुद्रा। अब राजन वचनबद्ध हो गया, महाराज मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। मुनि ने कहा जाओ, तुम्हें मैं 1 महीने का मोहलत देता हूं, तुम 1 महीने में हम ब्राह्मणों का दक्षिणा दे देना। राजंसी वस्त्रों को उतार दिया हरिश्चंद्र ने, बलकल वस्त्र पहन लेते हैं। तारामती अपने पुत्र रोहित के साथ निकल पड़े, नगर में काम मांगने लगे हरिश्चंद्र जी कि मुझे काम दे दो, मैं काम करूंगा और काम करके उससे पाए हुए दक्षिणा से, ब्राह्मण के पाए हुए पैसे से ब्राह्मण के दक्षिणा को देके उऋण हो जाऊं। ध्यान देना प्यारे, जीवन में 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। अगर इन तीनों ऋणों में से यदि हमने नहीं चुकाया एक भी ऋण, तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। हरिश्चंद्र जी महाराज निकले हैं। विश्वामित्र जी को पता लगा कि नगर में ही मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, काम करने को कह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहे देखो राजन, इस पूरे नगर में जहाँ तक हमारा राज्य आता है, जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा आती है, वहाँ तक तुम किसी से दान नहीं मांग सकते, किसी से तुम काम करने की चेष्टा नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमारे नगर से निकल जाओ। आज ऐसा समय आया कि चक्रवर्ती नरेश हरिश्चंद्र अपने नगर को छोड़ दिए। कहाँ पहुँचे महाराज? काशी में। काशी किसी की नगरी नहीं है, किसी का राज्य नहीं है। काशी तो साक्षात देवाधिदेव महादेव का नगरी है महाराज, भोले बाबा की नगरी है काशी। काशी में पहुंचे
नौकरी ढूंढते ढूंढते, काम ढूंढते ढूंढते महीने के आज 29 दिन हो गए महाराज। 29 दिन कोई काम नहीं मिला। हरिश्चंद्र परेशान हैरान हो गए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे अपनी विपदा सुनाऊं। गंगा नदी के किनारे हरिश्चंद्र जी बैठे, माँ गंगा को साक्षी करके परमात्मा से करे, प्रभु कल अंतिम दिन है, विश्वामित्र जी कि दक्षिणा देने का अंतिम दिन है और इस दास का वचन मिथ्या हो जाएगा क्या। इतने में हरिश्चंद्र की पत्नी बोल पड़ी, स्वामी आप क्यों चिंता करते हो, मुझे बेच क्यों नहीं देते बाजार में, मुझे बेच दो, मुझको बेच करके यदि तुम हो सकता है कि ऋषि के उस ऋण को उतार दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवी ये तुम क्या कह रही हो, अरे एक पति अपनी पत्नी को बेच करके धर्म की रक्षा करेगा तो कौन सा धर्म रक्षा होगा, तुम तो मेरी धर्म की पत्नी हो देवी, ऐसा मत करो। स्वामी पत्नी वही है, पुत्र वही है जो अपने पति पिता के दुख विपत्ति आपत्ति काल में काम आ जाए। स्वामी यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। स्वामी मुझे बेच दो, मैं तो इतनी भी नहीं हूं कि मेरे हाथ में कोई सोने के कंगन हो, सोने की चूड़ियां हो कि उसे ही बेच करके मैं आपकी सहायता कर सकूं। आज हरिश्चंद्र पत्नी को बार बार मना कर रहे हैं, देवी ऐसा नहीं। आज तारामती सोचती है कि मैं अपने पति के काम न आ सकूं तो जीवन व्यर्थ होगा, भरी बाजार में खड़ी हो गई और अपने तारामती ने अपने स्वयं की बोली लगा दी कि है का कोई मुझे कीनने वाला, मैं बहुत बढ़िया बर्तन मांज लेती हूँ, मैं बहुत बढ़िया मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बहुत बढ़िया मैं कपड़ा धो लेती हूँ। विचार करो प्यारे, ऐसा समय आया कि चक्रवर्ती नरेश की पत्नी आज ये कह रही है कि आपके वहाँ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, मुझे कोई खरीद लो। शाम होने को हो गई, कोई नहीं मिला। एक ब्राह्मण देवता है, पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा, अच्छा तुम काम कर लोगी घर का। तारामती ने कहा, हाँ महाराज मैं बहुत बढ़िया काम करूंगी, जो आप कहेंगे सो करूंगी। मेरा दाम क्या लगा रहे हैं। देवता कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे का दाम 500 मुद्रा दे सकता हूँ, 500 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारा मैं दे सकता हूँ, अगर स्वीकार है तो चलो। और देखो यही तुम्हें स्वीकार करना होगा, मेरे घर मेरी एक पत्नी है, वह ब्राह्मणी बड़ी कृषकाय है, बड़ी कमजोर है, उसका सेवा करना पड़ेगा, उसका पैर दबाना पड़ेगा, मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा, मेरी गाय है, गाय के लिए चारा लाना पड़ेगा, गाय दूहना पड़ेगा। तारामती ने स्वीकार कर लिया, मैं चलूंगी। महाराज आज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल पाते, मौन है। ब्राह्मणी जब बिक गई भरी बाजार में, ब्राह्मण देवता लेके जाने लगे। जब लेके जाते हैं तो छोटा सा 5 बरस का बेटा है रोहित। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ की ममता बड़ी सताती है बच्चों को। रोहित दौड़ के माँ को पकड़ लिया, माँ तुम कहाँ जा रही हो, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा, माँ मुझे लेके चलो। जब रोहित दौड़ के पकड़ता है तो ब्राह्मण देवता कहते, देखो मैंने तेरा दाम लगाया है, तेरे बेटे को नहीं ले जाऊंगा, यदि तेरा बेटा मेरे साथ जाएगा तो तुम दोनों अपने मोह ममता में फंसे रहोगे, मेरे घर का काम नहीं होगा। बच्चे को झटकार देता है। तारामती अपने बच्चे को पकड़ना चाहती है तो ब्राह्मण महाराज राजा हरिश्चंद्र के सामने उनकी तारामती पत्नी को चोटियां पकड़ के घसीटता हुआ लेके जा रहा है। ऐसी दूर दिन में दशा हुई। रोहित दौड़ा, माँ
यदि तुम चली गई ना तो मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहूंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। जब रोहित बेचैन हो गया ना, हाथ जोड़ लेते हैं हरिश्चंद्र ब्राह्मण देवता से, प्रभु आप मेरे इस बेटे को भी खरीद लीजिए। अगर इसको आप नहीं ले गए अपने साथ में तो इस हरिश्चंद्र का ये बेटा भी मर जाएगा और ये यहाँ मरेगा, इसकी माँ भी जीवित नहीं रहेगी। ब्राह्मण को दया आ गई और ब्राह्मण ने रोहित का भी दाम लगा लिया, 100 मुद्रा महाराज। 100 सोने की मुद्रा रोहित का भी लगाया और रोहित को भी बेच दी। तारामती ने अपने बिके हुए उस धन को पति के चरणों में समर्पित कर दिया। स्वामी, जो हो सकता था इस दासी पत्नी ने आपके लिए किया। ध्यान देना स्वामी, पत्नी बाल बच्चे बहुत मिल जाएंगे लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। स्वामी चली गई, अभी 500 मुद्रा कम पड़ रहे हैं। आज 30वां दिन, महीने का अंतिम दिन, आज विश्वामित्र जी को देना है। काशी की बाजार में खड़े खड़े आज शाम होने को हो गई, हरिश्चंद्र जी को कोई काम नहीं मिला। अंत में एक डोम आया है जिसका नाम कल्लू डोम है। डोम ने कहा, तुम काम चाहते हो, काम करना चाहोगे? हाँ महाराज, मैं काम करना चाहता हूँ। डोम ने कहा, देखो तुम हमारे वहाँ काम कर सकते हो, जिसके बदले में मैं तुझे 500 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हरिश्चंद्र को तो महाराज वह 1100 स्वर्ण मुद्रा दिखाई दे रहे हैं। 500 मिला, 500 अपने, 500 पत्नी के और 100 मुद्रा बेटे के मिलाकर के 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई और विश्वामित्र जी को ला करके दे दिया। धर्म की रक्षा हुई, वचन की रक्षा हुई। आज हरिश्चंद्र जी कहते हैं, सरकार प्रभु धन्यवाद है आपका, आपने मेरी लाज रख ली। डोम ने कहा, देखो तुम्हारा काम है कहाँ, शमशान घाट पे रहना है, तुम्हें घर में नहीं जाना, तुम्हें नगर में नहीं जाना, तुम्हें शमशान घाट पे ही रहना है। आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है महाराज। जो गंगा जी नहाने गए होंगे तो आज भी लाशें जलती हैं वहाँ, हरिश्चंद्र घाट है। कहा, सरकार और क्या करना होगा? डोम ने कहा, देखो जितनी लाशें आएंगी उनका कफन का कपड़ा भी तुम्हें उठाना होगा, तो कफन का कपड़ा भी तुम्हें लेना होगा और वही तुम्हारे वस्त्र होंगे। महाराज क्या खाऊंगा मैं? हरिश्चंद्र से कहा डोम ने, जो मरते हैं ना, उस मरने वाले जीव के साथ जो परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे उनके पिंडदान के लिए कुछ अन्न लाते हैं, उस मरे हुए जीव को खाने के लिए कुछ अन्न दान करते हैं और वही अन्न तुम्हें खाना होगा। ध्यान दो प्यारे, आज समय ऐसी जगह पे लाया, ऐसा लाचार किया है हरिश्चंद्र को कि महाराज आज डोम का काम, वो भी एक शमशान घाट के बंदे मरघट का काम कर रहे हैं, वहीं रहते हैं, दूध लाशों के आग पर अन्न पकाते हैं और उन्हीं अन्नों को खाते हैं। इधर ब्राह्मणी के वहाँ जो है तारामती का बड़ा ही दुर्दशा है, बड़े काम करने पड़ते हैं, कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है, भोजन नसीब नहीं होता। बच्चे को भी खरीदा था, छोटे से बच्चे से तुलसी में पानी डलवाते हैं, फूल तोड़वाते हैं, बच्चा भी दुर्बल, पत्नी भी दुर्बल। एक दिन की बात, रोहित खेलता खेलता महाराज बागीचे में चला गया और उस बागीचे में एक बहुत विशाल
काला नाग था। और उस नाग को खेलते खेलते रोहित ने देखा नहीं। संजोग से रोहित के पैर उस नाग पे पड़ गए और उस नाग ने रोहित को डंस लगा दिया। जब रोहित को नाग ने डंस लगाया है तो उस समय वही 8 से 9 बज रहे होंगे दिन के। सर्प के काटने से ही सर्प का जब विष उस 5 साल के बच्चे के भीतर गया महाराज, तो बच्चा अब मरणासन को प्राप्त होने लगा, गिर गया, मूर्छित होने लगा। और रोहित यही कहता है, माँ माँ मैं मर जाऊंगा, माँ मुझे एक बार दर्शन दे दो, माँ एक बार मुझे अपने कलेजे से लगा लो। यदि कोई दिखता था तो रोहित यही कहता कि भैया मैया काका काकी बस एक बार जाके मेरी माँ से कह दो कि उसका बेटा रोहित अब जिएगा नहीं, मर जाएगा, क्योंकि उसके बेटी को सांप ने काट लिया है। इधर बेचारी ब्राह्मणी की सेवा में तारामती लगी है। कोई आके कहा, पता लगा कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। ब्राह्मण देवता से कहती हैं, प्रभु आप मुझे आदेश देते, स्वामी मुझे आदेश देते, मेरा बेटा मर रहा है, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ, मरते हुए अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, देखो घर का पूरा काम निपटा दो, घर का पूरा काम कर लो, उसके बाद जहाँ चाहो जाओ। बेटी को सांप ने काटा है, माँ विवश है, लाचार है, जा नहीं पाती। प्यारे समय कब करवट ले लेगी कोई नहीं जानता। बेचारी लाचार माँ पुत्र के ममता को भी मरोड़ दिया, समय नहीं जा पाई। सर्प के डंस लगे हुए पुत्र को माँ रात्रि के 8-9 बज गए, तब तक अभी खाली नहीं हुई। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब भोजन करके शयन कर लिए, मौका मिला तब माँ की ममता ने अब आह्लादित होकर के अपने रोहित के लिए दोनों अंक फैला लिए और दौड़ी दौड़ी वह तारामती अपने पुत्र रोहित के पास पहुंची है। और रोहित के पास पहुंची है तो क्या देखा, रोहित जब तक आती आती बहुत देर हो चुका था। रोहित का पूरा शरीर काला पड़ गया है, सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब तारामती बिलख बिलख के रो रही है। समय इतना लाचार है, इतना नाजुक है महाराज कि एक कफन भी बच्चे के लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। क्यों? पैसा ही नहीं है, बिक चुके हैं सब। क्या करती बेचारी एक लाचार माँ, अपने आंचल को बीच से फाड़ दिया, साड़ी को बीच से फाड़ दिया और उसी साड़ी से आज अपने बेटे का कफन बना रही है। ध्यान देना माताओं, जो आंचल संतान के लिए सदा ममता लुटाता है, जो आंचल संतान के लिए सदा छाया बना रहता है, जो आंचल संतान के लिए सदा खुशी लुटाता है, वही आंचल आज रोहित के जीवन में कफन बन गया हो। माँ का आंचल आज कफन बना। हाय नसीब, हाय विधाता। असहाय कृषकाय आज तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर के पहुंची है मरघट पे, वहां जहां अपना पति ही स्वयं चिताओं में आग लगाता है। चिता धू धू करके जल रही है। एक कोने में बैठे हरिश्चंद्र जी जैसे आहट सुना, सिसकारियां सुनी, चूंकि नगरों में रो नहीं सकती थी बेचारी। नगरों में रोती तो लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो। आज गंगा नदी के घाट पर उस मरघट में, शमशान घाट में लेके आई है संतान को और वहाँ फूट फूट के रोने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी। हाय मेरे बच्चे, तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं अभागिन क्यों नहीं मर गई, मेरा भी तू
आयु लेकर के जीवित हो जाता। अब बेचारी बिलक बिलक के रो रही है। इतना आवाज हरिश्चंद्र के कान में सुनाई पड़ा और जैसे हरिश्चंद्र के कान में आवाज गई तो हरिश्चंद्र पहुंचे। अरे देवी कौन हो, कौन हो, क्या करने आई हो? समय ऐसा है देखो, अपनी पत्नी अपने बच्चे पहचान में नहीं आते। और उस समय की दशा हरिश्चंद्र की भी ऐसी थी महाराज कि हरिश्चंद्र भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र के शरीर पे एक नहीं कई परत के काले चमड़े पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उस शमशान की आग, शमशान के धुआं से हरिश्चंद्र का शरीर पूरा काला पड़ गया था। काला सा दुपट्टा बांधे हुए, काला सा ही पूरा शरीर में वस्त्र लपेटे हुए, एक हाथ में लाठी लिए हुए हरिश्चंद्र जी पूछे कौन? बोल पड़ी, मैं अभागिन तारामती हूँ। ये मेरा बेटा रोहित है। पति का साथ तो बहुत पहले नसीब ने छुड़ा दिया, पति का साथ तो बहुत पहले नसीब ने छुड़ा दिया। एक इसी मेरे छोटे बच्चे का सहारा था, आज उसे भी परमात्मा ने छीन लिया। आज उसे भी परमात्मा ने मुझसे दूर कर दिया। ये कह के फूट फूट के रोने लगे। हरिश्चंद्र जी महाराज नीचे से ऊपर तक देखते हैं, देवी तुम वही तारामती हो, हरिश्चंद्र की पत्नी? इतना बोला कि हरिश्चंद्र की पत्नी सो तारामती पहचान गई महाराज। अरे स्वामी आपकी ये हाल? अपने पति हरिश्चंद्र को देखते ही बेटे का मरा हुआ जो दुख था वो भूल गया। अब पति का इतना कष्ट ये देख करके एक उनके चरणों में डंडे की भांति मूर्छित होकर के गिर पड़ी तारामती। हरिश्चंद्र ने संभाला। महाराज हरिश्चंद्र ने जल का छींटा लगाए, देवी उठ के बैठे और प्रभु से कहते हैं, प्रभु कितनी अपरीक्षाएं लोगे। आज दोनों दंपति तारामती भगवान से ही कह रही है, एक इतनी सुंदर दुनिया थी, कैसा मोड़ लाया आपने। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। आज तारामती भगवान के तरफ आकाश मार्ग की तरफ हाथ उठा के प्रभु से करेंगे, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। अपने पति के इसे
दूरबीन को देख करके तारामती विह्वल हो गई। मरा हुआ बेटा है, उसकी दुख भूल गई, पति के दुख को देखकर धन्य है तारामती। प्रभु, यदि मैं जानती होती कि मेरे कुछ दुष्कर्मों से ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं करती। आगे के पंक्ति में कितना सुंदर बोल रही है। जो तुझका मंजूर नहीं था, फूल खिले मेरे प्यार में। तो तुझका मंजूर नहीं था, फूल खिले तेरे प्यार में। हाथ लगा के गले से लगा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। अपने पति के सामने दुख से दुखी हुई बेचारी विलाप कर रही है कि इतने में ग्रामवासी दौड़े दौड़े आए, नगरवासी दौड़े दौड़े आ रहे। हरिश्चंद्र से कहते सावधान, अब तो चौकन्ना हो गए हरिश्चंद्र। मालिक आ गया, प्रणाम किया मालिक को। हरिश्चंद्र के हाथों में नंगा तलवार दे दिया उस डोम ने। अरे हरिश्चंद्र, देख रहे हो इसको? अरे ये जो स्त्री तुम्हारे सामने दिख रही है, ये स्त्री अभी अभी नगर में चोरी करके आई है। अपनी पत्नी सामने है, बोल नहीं पाते, चोरी करके आई है। हाथ में तलवार, इसका एक ही दंड है, इसके सिर को काट डालो। तारामती को जब काटने के लिए कहा, तलवार हाथ से उठता नहीं हरिश्चंद्र के। पत्नी बोल पड़ी, स्वामी क्या सोच रहे हैं आप? यदि इन लोगों के देखने में मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, तो मेरा एक ही दंड है, जो ये कहे वही मेरा दंड है, मैं अपराधी हूं। स्वामी आप चिंता न करिए, क्योंकि स्वामी सेवक का सर्वेश्वर होता है और आप यहाँ इनके सेवक हैं। मेरी जैसी पत्नियां आपको हजारों मिल जाएंगी, अनेकों मिल जाएंगी स्वामी, लेकिन एक बार यदि धर्म चला गया तो फिर धर्म नहीं मिलेगा। स्वामी सोचिए मत, मुझे काट डालिए। हरिश्चंद्र जी तलवार उठा करके आगे बढ़े। हरिश्चंद्र कहते, विधाता अब कैसी परीक्षा लेने वाले हो तुम? आर्त पुकार करके और तलवार आंख को बंद करके हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी के ऊपर महाराज चला देते हैं। धन्य है परमात्मा, उसकी कृपा धन्य है प्यारे। साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके सरकार प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश जी महाराज की, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। तारामती के सिर पे चलने वाले उस तलवार को परमात्मा ने पकड़ लिया। कहा गया है, जिसके जीवन के ढाल परमात्मा बन जाए, भला कोई क्या बिगाड़ सकता है दूसरा।
जमाने वाले उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि आपका हाथ मेरे प्रभु ने पकड़ा है। इसलिए प्यारे कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए, प्रभु आप कैसे प्रकट हुए? हरिश्चंद्र से भगवान कहते हैं, भक्त हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हरिश्चंद्र जी रोने लगे, प्रभु मुझे कष्ट इस बात की नहीं है, मुझे कष्ट इस बात की नहीं है कि मेरा राज गया, मेरी पत्नी की दुर्गति भई, मेरा संतान मर गया। मुझे कष्ट इस बात का है कि संसार वाले न समझे लेकिन आप भी मुझे नहीं समझे कि ये तेरा दास हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान कहते हैं, बेटा मैं किससे कहता फिरता कि मेरा भक्त हरिश्चंद्र सत्यवादी है, ये तो प्रमाण देना ही था। देखो प्यारे, भले ही हम धर्म से हैं लेकिन धर्म में भी परीक्षा देना पड़ता है, किसका? धैर्य का। आज भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र तूने अपने धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण करके स्थान प्राप्त किया है और मैं ये प्रमाण देता हूं कि तेरे जैसा सत्यवादी न भूतो न भविष्यति। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस कथा से एक ही आपको महाराज ज्ञान मिलता है, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वही जय है, जहाँ सत्य है वही परमात्मा है, क्योंकि भगवान का रूप ही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हरिश्चंद्र जी महाराज प्रपन्न होकर के भगवान के श्री चरणों में गिरे गए। ध्यान देना, कोई विषम परिस्थिति आ जाए, अगर आपने अपना रास्ता नहीं मोड़ा, अपना मार्ग नहीं मोड़ा, तो परमात्मा से मिलने में कोई दुविधा नहीं है। आप बिना किसी के शोर सिफारिश के ही परमात्मा से आपका अटैचमेंट हो जाएगा। बोल भक्त भगवान की जय हो। हम कौन हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। आपके बाप का खेत है कि हमारे बाप का है? राम जी का है। कभी कह रहा है राम जी की चिड़िया, अब माटी के धोधक तर नहीं बैठना, ताली बजाना है, तब पता लगा कि हाँ राम जी का चिड़िया है ये, राम जी का खेती है। प्रभु आप ही संभारो, आप ही वो काटो। मन करे तो मसूरी काटो, मन करे तो गेहूं नहीं सरसों, नहीं तो 12 महीना लगा दो गन्ना। ये लगी, ये ना लगी, ये में तो एक ही फसल होता है, राम नाम। राम नाम बोया जाता, राम नाम काटा जाता, राम नाम सुना जाता, राम नाम खाया जाता, राम नाम गाया जाता। इसने गाइए, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। हौरी 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 चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। हौरी 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 चिड़िया भर भर पेट, हौरी चिड़िया भरी भरी पेट, हौरी चिड़िया भर भर पेट, हौरी चिड़िया भरी भरी पेट। जय जय
महायज्ञ की जय हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। 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 कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बढ़े गंभीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बढ़े गंभीर। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। हौरी 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 चिड़िया भर भर पे। हौरी चिड़िया भर भर पे। हरी हौरी चिड़िया भर भर पे। हौरी चिड़िया भर भर पे। हरी हौरी चिड़िया भर भर। धनवंता नहीं तो कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं तो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। धनवंता कोई जानिए जाको राम नाम धन हो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। राम जी की चिड़िया राम जी का खेल। खौरी 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 चिड़िया भर भर के। खौरी चिड़िया भरी भरी पे। हरी खौरी चिड़िया भर भर पे। हरी खौरी चिड़िया भरी भरी पे। हर खौरी चिड़िया भर भर पे। बिन गोता खाओगे गोता खाओगे। सुमिरन नबी ने कहा होगा